हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग रीड करने वाले हैं प्रोसीजर व ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स। इसके पहले हम लोगों ने ये चैप्टर के जितने टॉपिक्स है सारे कवर कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज अ प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स। आपको याद होगा इसके पहले हम लोगों ने रीड किया था प्रोसीजर और ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसके पहले हमने शेयर्स वाला भी रीड किया था, राइट। तो कहने का मेरा मतलब क्या है वो समझो पहले। जितने भी प्रोसीजर्स है, चाहे वो शेयर से रिलेटेड हो, चाहे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो, चाहे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हो। ट्रांसमिशन वाला जो क्या वो कंपलसरी होता है, इसलिए उसको साइड में कर देते हैं। फिर थर्ड आता है आपका प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर। अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग सारी केसेस में कुछ पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अब देखो प्रोसीजर में क्या होता है, आपको स्टेप्स बाय स्टेप फॉलो करने होते हैं। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी ये स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, वो आपको कंपलसरी फॉलो ही करना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अभी इतने सारे प्रोसीजर्स हम लर्न कैसे करेंगे। तो आपको इतने सारे प्रोसीजर्स का सोचना ही नहीं, आपको बस इतना समझना है कि दोनों जो है वो सिमिलर है, कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, उस बेसिक डिफरेंस पे ही वर्क करना होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और टॉपिक में फर्स्ट क्या है आपका, ऑब्टेन एंड फिल द ट्रांसफर फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपको ट्रांसफर करना है, डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन, अरे वेरिफिकेशन बोला, मतलब जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो आपको ट्रांसफर करना है। फिर डिबेंचर क्या है, वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है जो शो करता है कि आपने किसी से लोन लिया है, मतलब सॉरी आपने किसी को लोन दिया है, राइट। क्योंकि आप तो कौन हो, ये डिबेंचर होल्डर्स हो। तो आप यहाँ पे करोगे क्या वो सुनना, द सेलर and the purchaser must obtain transfer form specified by the company and fill in the all necessary details। अब ध्यान से सुनना, अगर एज अ डिबेंचर होल्डर अगर आपको डिबेंचर अपने ट्रांसफर्स करने हैं, तो डिबेंचर क्या है, बेसिकली डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और अगर आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पर्सन को ट्रांसफर करना है उसको भी और साथ में आपको भी, यानी सेलर एंड परचेसर दोनों को क्या करना है, फॉर्म ऑब्टेन करना है और उसमें नेसेसरी डिटेल्स फिल करना है। नाउ दस नंबर 2, डिटेल्स ऑफ सेलर एंड परचेसर। तो सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म ले लिया है। अब फॉर्म में क्या करो, सारी डिटेल्स फिल करो। अब सारी डिटेल्स में क्या होगा, द फॉर्म मस्ट इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर एंड द परचेसर। पहला काम होगा दोनों का एड्रेस, ठीक है। पहला काम क्या होगा, दोनों का एड्रेस। नंबर 2, डिटेल्स ऑफ द डिवेंचर्स। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका डिवेंचर्स का डिटेल। जिस डिवेंचर को आपको ट्रांसफर करना है उसका डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। बिंग ट्रांसफर सच एज अ सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। अब उसमें क्या क्या मेंशन करना होता है, लाइक सीरियल नंबर्स हो गया, क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया, एंड बोथ द पार्टीज मस्ट साइन द फॉर्म। और दोनों ही पार्टीज को मतलब सेलर को भी और बायर को भी उसमें साइन करना होता है। नाउ नंबर 3, सेलर्स डिक्लेरेशन। अच्छा सेलर को यहाँ, अच्छा डिबेंचर शेयर वाले केस में ये टॉप पॉइंट नहीं था डिक्लेरेशन का, लेकिन यहाँ पर है। क्या है, द सेलर मस्ट डिक्लेयर दैट द सेल ऑफ डिबेंचर इज डन वॉलंटरी एंड साइन द फॉर्म अ सेकेंड टाइम। मतलब यहाँ पे जो उसको ये कंफर्मेशन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि वो वॉलंटरी ट्रांसफर कर रहा है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो पहला क्या है, आपको फॉर्म कलेक्ट करना है। दूसरा क्या है कि आपको फॉर्म फिल करना है बायर एंड सेलर दोनों को, यानी सेलर और परचेसर को। तीसरा क्या है, उसमें डिक्लेरेशन आपको ऐड करना है। नाउ नंबर 4, सबमिट द फॉर्म एंड सर्टिफिकेट। अब दोनों सब फॉर्म फिल कर लिए हो, नाउ यू हैव टू सबमिट द डिवेंचर ट्रांसफर फॉर्म along with the original debenture certificate must be submitted to company's registered office। यानी अब क्या करना है कि आपको ओरिजिनल फॉर्म साथ में जो डिवेंचर सर्टिफिकेट है या ओरिजिनल डिवेंचर सर्टिफिकेट, वो दोनों आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करना होगा। नंबर 5, वेरिफिकेशन बाय द कंपनी। आपने सबमिट कर दिया है, अब कंपनी वाले क्या करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। और वेरिफिकेशन में जो बेसिक वेरिफिकेशन होता है वो क्या होगा, द कंपनी सेक्रेटरी verifies the form and checks that the signature matches the specimen signature on the record। मतलब क्या है वो सुनो। आप हो, मान लेते हैं कि मिस्टर ए, ठीक है, ध्यान से, वैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, लाइक द सेक्रेटरी एट एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपेयर्स जॉन्स सिग्नेचर ऑन द फॉर्म विद द वन ऑन फाइल। पर रहने दो, उसको मैं अपने हिसाब से समझा देता हूँ। जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को डिबेंचर ट्रांसफर करना चाहता है, तो मिस्टर ए ने सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट कर दिया होगा। तो कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वो क्या करेगा, मिस्टर ए का डिटेल्स वेरीफाई करेगा, जिसमें आपका बेसिक डिटेल क्या होगा, सिग्नेचर, कि भाई इसका जो सिग्नेचर है फ्रॉड्स तो नहीं है, किसी ने कॉपी पेस्ट करके तो नहीं सेंड कर दिया, तो वो वेरीफाई करता है। उसके बाद नंबर 6 होता है स्टैंप ड्यूटी। आपको पता है कि जब आप लीगल कोई भी ट्रांसफर करते हो तो लीगल ट्रांसफर में जो आपकी वैल्यूज होती हैं एसेट्स की, हमने ये मतलब बेसिक है, ये सोसाइटीज में आपने सुना होगा, जो एसेट्स होते हैं उनके वैल्यू के जितना जितना एसेट का वैल्यू होता है उतना आपको स्टैंप ड्यूटी उसमें लगाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे वही है, स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है। मतलब द कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर्स दैट necessary stamp duty has been paid and the transfer details are recorded in the transfer register। तो आपका 6 नंबर क्या है, स्टैम्प ड्यूटी चेक। नंबर 7,
बोर्ड मीटिंग फॉर अप्रूवल। सेक्रेटरी का काम फिनिश हो गया, अब वो ट्रांसफर कर देगा बोर्ड मीटिंग के ऊपर। मतलब क्या है, द ट्रांसफर इज डिस्कस्ड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिजोल्यूशन अप्रूविंग द ट्रांसफर इज पास्ड। उसके बाद क्या होगा भाई, देखो सब कुछ उसने वेरीफाई कर लिया है, अब प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है। तो प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रांसफर कर देगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल देगा कि भाई आप लोग चेक कर सकते हो डिटेल, और इसको जो है कंफर्मेशन दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल मिलने के बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा इशूइंग न्यू सर्टिफिकेट। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, रिजोल्यूशन पास होगा, परमिशन मिल जाएगा। बेस्ड ऑन रिजोल्यूशन पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड्स, द कंपनी सेक्रेटरी अपडेट्स द रजिस्टर of debenture holders and either enters the purchaser name or issues new debenture certificate which is then dispatched to the purchaser। सीधी सी बात है, मैंने आपको क्लियरली बोला कि एक बार रिजोल्यूशन पास हो गया, रिजोल्यूशन पास करने के बाद रजिस्टर में एंट्री कर देना कि भाई अब नया परचेसर कौन है। अगर मान लेते पुराने सर्टिफिकेट में जगह है तो उसी में नाम ऐड करके वो दे देगा, अगर जगह नहीं है देन देयर इज अ न्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी इशूड। और ये आपको क्या करेगा, डिस्पैच करना होगा। किसको डिस्पैच करना होगा, जो परचेसर है उसको। क्लियर हुआ इतना। तो टोटल 8 पॉइंट्स हैं, जिसमें आपका पहला क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको फॉर्म कलेक्ट करना है, लिखा है ना ऑब्टेन एंड फिल द फॉर्म। पहले फॉर्म कलेक्ट करना है, डिटेल्स फिल करना है, उसके बाद डिबेंचर्स का डिटेल सॉरी डिक्लेरेशन करना है कि भाई मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, सबमिट करना है, दोनों चीजें फॉर्म और सर्टिफिकेट दोनों। और उसके बाद होगा वेरिफिकेशन करेगा कंपनी सेक्रेटरी। वेरिफिकेशन करने के बाद स्टैम्प ड्यूटी चेक करेगा, फिर रिजोल्यूशन पास होगा यानी बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल होगा, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, इशूइंग न्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक फिनिश। इसमें एक टॉपिक और है, वो है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स। तो ये आप लोग एक बार बुक में से कवर कर लेना, फिर भी अगर आपको डाउट रहता तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको इसका भी वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये टॉपिक मैंने इसलिए निकाला एज बहुत सिंपल है, मैंने इतना डिटेल डिस्कशन किया है तो आप वो छोटा सा टॉपिक जो है वो खुद से कवर कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको ऐसा फील होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, आई मीन एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है इतना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट क्लास से। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।